कंप्यूटर क्या शुरू करेंगे, आपके कंप्यूटर शुरू करेंगे। कंप्यूटर में क्या शुरू करेंगे हम आज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। कौन से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो होता है सुपर। कौन सा होता है आपके, एक तो होता है सुपर। जो भी आपके नोट्स में देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन और किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, तो आपको सारे के सारे आपके क्वेश्चन यहीं क्लियर, कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करवा देंगे, है ना। पूरा का पूरा आपके यहाँ कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। कमेंट इतने नहीं पढ़ पाऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ किस पर करना है, कंप्यूटर पर। कंप्यूटर के सारे पॉइंट, छोटे से छोटे पॉइंट से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी पूरे के पूरे। कंप्यूटर टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 4 प्रकार के। 4 प्रकार में आप देखो, पहला प्रकार कौन सा होता है, पहला होता है आपके कौन सा, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर का मतलब जानते हो, जैसे आप चंद्रयान मूवी देखी, चंद्रयान मूवी देखी आपने, चंद्रयान मूवी देखी तो उसमें क्या करते हो, बहुत सारे बैठे रहते, कितना बड़ा कंप्यूटर होता है वो किसी एक चीज के लिए बनाया जाता है कि आप क्या मिशन लॉन्च कर दो, या चंद्रयान जिसके लिए बनाया जाता है वो किसी ना किसी एक चीज के लिए बनाया जाता तो क्या करते हैं कि इसको कहते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आपको एक ही चीज को फोकस करके उसके आधार पर कंप्यूटर, पूरे के पूरे कंप्यूटर को बनाया जाता है। ये कौन सा होगा, सबसे बड़ा कंप्यूटर। मतलब आपके पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है ना, एक बिल्डिंग होती है ना, उसके आकार का कंप्यूटर क्या होता है, कौन सा होता है, आपके सुपर कंप्यूटर होता है। सभी एकदम आगे लाइव बढ़िया से आज आपको ऐसे कंप्यूटर चुटकियों में रटवा देंगे, पूरा का पूरा एकदम ऐसे, यही वापस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको वो कंप्यूटर को, है ना। पहला कौन सा होता है, सुपर। उसके बाद में कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद में कौन सा होता है, कौन सा होता है आपके, मिनी कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर के बाद में कौन सा होता है आपके, माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा कंप्यूटर है जो हम यूज में लेते हैं, कौन सा होता है कंप्यूटर जिसको हम यूज में लेते हैं। कौन सा कंप्यूटर हम लोग यूज में लेते हैं। किसी का आया सर सुपर कंप्यूटर यूज में लेते हैं, कोई कहते हैं मिनी कंप्यूटर यूज में लेते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, आपके बिल्डिंग के आकार के होते हैं, तो आप यूज में ले सकते हो, नहीं ले सकते हैं। बबीता जी का आया है माइक्रो कंप्यूटर, पप्पू राम जी का भी आया है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर सबसे क्या होते हैं भाई, सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो आप लैपटॉप वगैरह देखते हो, जो आप यूज में लेते हो, कौन सा कंप्यूटर होता है आपके, कौन सा कंप्यूटर होता है आपके, माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा, माइक्रो, है ना। सुपर कंप्यूटर जैसे आपकी डीआरडीओ के जैसे लेते वाले मेन फ्रेम। उसके बाद में होता है मिनी कंप्यूटर, जो छोटे छोटे मॉडलों में काम में लिया जाता है। जैसे कि आप सुपर कंप्यूटर में देखते हो चंद्रयान में, जैसे आपने देखा है चंद्रयान में क्या करते हैं कि सारे के सारे एक साथ मिलकर बड़े से कंप्यूटर को चलाते हैं, वो किसी विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं। और सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। उससे जस्ट छोटे कौन सा कंप्यूटर होता है आपके, उससे जस्ट छोटा होता है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर करते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके कहाँ काम आते हैं, जैसे कि आपके जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, बड़ी बड़ी सारी कंपनियां जितनी भी होती है ना, एयरटेल, जियो, सारी की सारी, जैसे बैंकिंग सेक्टर, एचडीएफसी वगैरह, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, कहाँ पर यूज में होते हैं आपके, कहाँ यूज में होते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन जो यूज में लेते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर।
उसके बाद में माइक्रो जैसे छोटे छोटे मोल होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं मोल, मोल में जाते हैं तो वहां पर क्या एक से अधिक पीसी जुड़े होते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है आपके, क्या होता है आपके मॉनिटर होता है, क्या होता है मॉनिटर और कीबोर्ड होता है, मॉनिटर और कीबोर्ड होता है, मॉनिटर और कीबोर्ड होता है। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं मॉनिटर और कीबोर्ड यहाँ से डाटा को भेजते हैं मेन सर्वर के पास, तो ये सारा का सर्वर, सारा सर्वर में डाटा जाता है कहाँ पर, छोटे छोटे बिजनेसमैन में, है ना। उसके बाद में माइक्रो जो हम यूज में लेते हैं, सुपर में। और देखो सुपर में क्या क्या होता है, सुपर में क्या होता है आपके, एक तो परमाणु परीक्षण, है ना, न्यूक्लियर वेपन वाला परीक्षण करते हैं ना, वो कौन सा होता है सुपर कंप्यूटर। मौसम की भविष्यवाणी, जैसे कि भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है तो उसकी भी भविष्यवाणी प्रिडिक्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं आप, सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे जापान वगैरह में भूकंप ज़्यादा आते हैं तो उन्होंने एक पर्टिकुलर बड़ा सा कंप्यूटर बना रखा है, एक बिल्डिंग के आकार का पूरा कंप्यूटर बना रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को डिटेक्ट करता है कि भूकंप कब आएगा या कब नहीं आएगा। तो ये कौन सा कंप्यूटर हो गया आपके, कौन सा कंप्यूटर हो गया आपके, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आया समझ में। अब बताएंगे कौन कौन से कंप्यूटर है, कौन कौन से किस प्रकार के कंप्यूटर है और कौन कौन से कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है। तो ट्रिक्स के साथ आपको देखना कि एक बार कि स्पीड में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें स्पीड पूछी जाती थी आपको कहीं ना कहीं कथन वगैरह, जैसे कथन वाले अभी ज़्यादातर क्वेश्चन चल रहे, तो कथन के अनुसार आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है आपके, जो कौन से कि इसकी स्पीड किस में मापी जाती है। इसकी स्पीड मापी जाती है भाई किस में, ट्रिक से याद रख लेना कि सुपर, जो भी सुपर हीरो है क्या हो रहे हैं आपके, फ्लॉप्स हो रहे, सुपर हीरो क्या हो रहे, फ्लॉप्स हो रहे, तो इसकी स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसकी, किसकी स्पीड मापी जाती है आपके फ्लॉप्स में, किसकी स्पीड मापी जाती है, किस में मापी जाती है भाई, फ्लॉप्स में मापी जाती है। क्यों मापी जाती है कि आप याद रख लेना भाई, कि याद क्या रखना है कि सुपर हीरो क्या हो रहे हैं आपके, फ्लॉप्स हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं, तो इसकी सुपर भी क्या हो रही है, फ्लॉप हो रही है, तो इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का पूरा नाम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में एक फ्लॉप्स के समान कार्य कर सकता है। उसके बाद में आपने यूट्यूब पर देखते हो तो यूट्यूब पर पीछे लिखा हुआ आता है के और एम, के और एम, के का मतलब 1000 और एम का मतलब लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो आप इसमें से बड़ा कौन सा है, एम है, और छोटा कौन सा है आपके, के है। तो आप याद रखना, इससे याद रखना आपको क्या रखना याद, कि इसकी स्पीड एम में मापी जाती है और इसकी किस में मापी जाती है, इसकी किस में मापी जाती है, एम में, और इसकी मापी जाती है के में। ठीक है, किस में मापी जाती है आपके, के में। तो एम से याद रखना MIPS, MIPS, MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और दूसरा है आपके KIPS, KIPS का मतलब होगा आपके किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आया याद हुआ, पूरा का नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं समझ में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद में क्या है, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होता है आपके गवर्नमेंट सेक्टर या बड़ी बड़ी व्यवसायिक कंपनियां, बिजनेसमैन बड़े बड़े, जियो एयरटेल वगैरह इस टाइप की, HDFC बैंकिंग सेक्टर, इस टाइप के सब जगह कौन सा काम आता है आपके, कौन सा काम आता है, मेन फ्रेम काम आता है। उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, छोटे छोटे बिजनेसमैन, और सबसे छोटा हमारा भाई ये माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर क्या करते हैं, जो हम यूज में करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर हो गया आपके, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। कौन सा कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर। आपको याद हो गया पूरा का पूरा। फिर आपकी स्पीड, स्पीड में क्या है, सुपर क्या हो रहे हैं आपके, सुपर क्या हो रहे हैं, फ्लॉप्स हो रहे, तो आपकी स्पीड किस में मापी जा रही है, फ्लॉप्स में। उसके बाद में एम और के से याद रख लेना, मिलियन बड़ा है या किलो बड़ा है, तो एम बड़ा है, तो बड़ा कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम बड़ा है, तो इसकी स्पीड किस में रखना है आपको, एम में रखना है। और उसके बाद में आपके माइक्रो और मिनी कंप्यूटर बचे, तो मिनी कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाएगी आपके, के का मतलब किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एकदम बढ़िया से याद हो गया ये, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है CPS, मतलब CPS का मतलब होता है आपके, CPS का अर्थ पूरा अर्थ होता है
क्लॉक पर सेकंड, क्लॉक पर सेकंड, या दूसरा क्या है आपके सीपीएस का दूसरा क्या है हर्ट्ज। क्या आपके हर्ट्ज है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर की स्पीड देखना चाहते हो इसमें तो आपके गीगा हर्ट्ज वगैरह होता है जीबी। कंप्यूटर में जितने भी नाम देखते हो आप, कंप्यूटर में क्या करते हो, जितने भी नाम देखते हो किस भाषा के है, किस भाषा के है भाई आपके, किस भाषा के वो है आपके, किस भाषा के, लैटिन भाषा के है ना, किस भाषा के। पप्पूराम जी ने जवाब दिया कि लैटिन भाषा के है। तो मतलब सभी को कौन से भाषा के है, लैटिन भाषा। क्यों लैटिन भाषा के, क्योंकि कंप्यूटर का विकास कहाँ हुआ था आपके, कहाँ हुआ था अमेरिका में। वहाँ अमेरिका में कौन सी भाषा चलती थी उस टाइम, कौन सी भाषा चलती थी, यूएसए में कौन सी भाषा चलती थी उस समय, भाषा चलती थी लैटिन भाषा। कौन सी चलती थी भाई, लैटिन भाषा चलती थी। लैटिन भाषा एक, लैटिन भाषा कहाँ चलती थी उस टाइम आपके, पूरा का पूरा विकास वहां हुआ था। तो उसमें जो यूज में होने वाले शब्द है वो किस भाषा के होंगे, फिर किस भाषा के होंगे, किस भाषा के होंगे, वो होंगे सारे के सारे लैटिन भाषा के। जैसे कि आपके भारत में अगर किसी भी कंप्यूटर का, भारत में अगर बबीता जी ने भी दिया है अपने का, अमेरिका में लैटिन भाषा चलती थी। अच्छा जवाब दिया सभी ने और सबको मतलब ना ये क्या है कि लैटिन भाषा कि जैसे कि भारत में अगर किसी भी कंप्यूटर का, भारत है तो भारत में अगर किसी भी कंप्यूटर का विकास होता तो वो उसे किस भाषा में, उसे किस भाषा में क्या, किस भाषा में लिखा जाता था। क्योंकि उस टाइम संस्कृत चलती थी हमारे, तो पूरा का पूरा कंप्यूटर अभी किसको में पढ़ने को मिलता था, संस्कृत भाषा में पढ़ने को मिलता था। तो पर यूएसए में हुआ था, यूएसए में कौन सी भाषा चलती थी उस टाइम, यूएसए में चलती थी आपके लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में जैसे कि आप जीबी का, 1 जीबी का क्या करवाते हो, रिचार्ज करवाते हो। क्या करवाते हो, रिचार्ज करवाते हो 1 जीबी का। तो ये जीबी का पूरा नाम गीगाबाइट, और ये गीगाबाइट भी किस भाषा का लैंग्वेज है आपके। अगर आपको पता नहीं चलता है ना कि ये किस भाषा का है तो आपको किस में लगाना, लैटिन भाषा में लगाना है ना, लैटिन भाषा में लगाना। फिर शुरू करना आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में लिखना। फिर एक नैनो कंप्यूटर मॉलिक्यूल आकार का सबसे छोटा कंप्यूटर आया था, देखा आपने कभी, जैसे नीट वगैरह उसमें चंपलों चश्मों में लगाकर जाते थे ना एग्जाम देने के लिए, वो एक कंप्यूटर का टाइप सी था, पर वो सबसे छोटा टाइप था। कौन लिखो इसको एकदम बढ़िया से लिखो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस और स्टोरेज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। एक तो होता है सुपर कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। कौन से होते हैं, मेन, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। और ये होती है, इसकी स्पीड मापी जाती है आपके किस में, फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लॉप्स। और इसकी मापी जाती है MIPS में, और इसकी मापी जाती है KIPS, MIPS, KIPS और CPS या हर्ट्ज। किसमें ये 4 स्पीड तो आपको ऐसे अंगुलियों पे याद होनी है। क्या क्या कि ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, सुपर होते हैं फ्लॉप्स, इसलिए इसकी स्पीड किस में मापोगे आप, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का पूरा नाम फ्लोट पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फिर है आपके MIPS भाई 1 GB में आपके MB होता है 1024 ही क्यों आती है वो भी आपको बता देते हैं। अगर आपने पूछ लिया तो 1024 का मतलब होता है कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषा चलती है आपके, 0 और 1, और 0 और 1 का मतलब होता है, क्या होता है आपके बाइनरी, क्या होता है आपके बाइनरी। 0 और 1 का मतलब क्या होता है आपके बाइनरी होता है। क्या होता है बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। क्या होता है 0 और 1, क्या होता है 0 और 1, 0 और 1 क्या होता है बाइनरी डिजिट। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में और क्या कह सकते हैं आपके, क्या कह सकते हैं बिट, है ना। किसी का अगर नाम भानु प्रताप सिंह ऐसा है, बड़ा लंबा सा नाम है, तो हमारे क्या होता है कि भाई इतना लंबा नाम कौन ले, तो उसको छोटे करते करते छोटा कर देते, पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट है
तो क्या क्या कि बाइनरी में से BI उठाया और T में से T उठाकर हमने क्या किया, आपके बिट बना दिया। बिट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, आपके बिट होगी। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बिट होगी। बिट किससे बना हुआ, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट में कौन कौन से डाटा होते हैं, 0 और 1। और 0 और 1 क्या होते हैं आपके, कि 0 और 1 होते हैं आपके DC करंट। DC करंट का मतलब जानते हो, DC करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट इस टाइप से चलता है आपके, है ना। डायरेक्ट करंट क्या कर चलता है, इस टाइप से चलता है। अगर कंप्यूटर में जहां कहीं भी पावर है, कंप्यूटर में क्या है आपके, जहां कहीं भी एक भी पावर है तो उसको कहा जाएगा आपके 1। अगर जैसे आप बाहर जाते हो, आपको पता नहीं है कि कंप्यूटर कौन पढ़ाता है, तो आप सीधे ही कहते हो कंप्यूटर वाले टीचर। अगर नाम पता नहीं तो ऐसे ही बताते। तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, पावर को क्या करने के लिए, कंप्यूटर में पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया गया, आपके इसका यूज किया गया था कि अगर पावर है तो उसको क्या बोलेंगे, हम 1 बोलेंगे। और कंप्यूटर में पावर, जहाँ कहीं भी पावर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, हम 0 बोलेंगे। यह चीज़ है आपके बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट होता है आपके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बिट। और बिट क्या है, आपके कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या आपके बिट होता है। बिट कौन कौन सी, 0 और 1। इस टाइप से देखो, कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर करने के लिए डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने एक कंसेप्ट दिया था कि कंप्यूटर में डाटा किस प्रकार से स्टोर होगा। तो कंप्यूटर में डाटा हमेशा ऐसे इसी टाइप से स्टोर होता है। जैसे कि 2 की पावर 0 क्या होती है, 2 की पावर 0। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 की पावर 1। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या होगी, 3 हो गई। 2 की पावर 3 होने के बाद में 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 की पावर क्या होगी 4। और 2 की पावर क्या हो गई 5। कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो भी आप चीज पूछोगे, हर क्यों का जवाब मिलेगा। हर क्यों का, कि कंप्यूटर में कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं। कंप्यूटर में किसी भी चीज का अगर क्यों पूछ लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझना आया। रटने से ज्यादा पूरा का पूरा एक बार समझना, बाद में आपको रटना चाहिए। पहले क्या हो, समझने से आपको याद करने में आधा टाइम लगता है। जहाँ 1 घंटा लगता है ना, समझने के बाद आपके क्या हो जाता है, आधा घंटा लगता ही नहीं, उससे भी कम टाइम लगता है। तो आपके 2 की पावर 0, 2 की पावर क्या होगी आपके 0 हो गई। तो 0 क्या होता है, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है क्या होता है, अगर किसी की भी पावर क्या आपके 0 है तो वो क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सिद्धांत है मैथ में जिसके कारण क्या है कि कोई भी अगर पावर है, किसी की पावर क्या है आपके 0 है तो 0 का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और अगर 2 की पावर 1 है तो इसका क्या अर्थ हो गया, 2 हो गया। 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 × 2 कितने हुए आपके, ये हुए। इसी टाइप से आपके 2 की पावर 3 है तो कितने हो गए, 8 हो गए। फिर ये हो गए 16। इसी टाइप से मतलब आप डाटा को कैसे इसमें क्या करोगे, डबल करते रहना, 2 से डबल, 4 से डबल, 8 से डबल, 16 से डबल, 32 से डबल, 64 से डबल, 128 से डबल, 256 से डबल, 512 से डबल, 1024। इस टाइप से आपने कभी देखा है कि मेमोरी 7 GB की या 10 GB 100 GB का आपने फ़ोन खरीदा है, कभी फ़ोन खरीदा है, नहीं खरीदा है। क्यों नहीं खरीदा है भाई, उसमें स्टोर करने की लिमिट ही नहीं है। क्यों नहीं लिमिट है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है वो किस अनुसार होता है, इसके अनुसार, क्योंकि बाइनरी डिजिट 2 है। क्या है आपके बाइनरी डिजिट क्या है, 2 है। 2 कौन कौन से, 0 और 1। 0 और 1 का मतलब जानते हो, 0 और 1 बिट में। इसको अगर और भी छोटा करना चाहो, है ना, कोई क्या कहते हैं भाई मैं इतना लंबा और भी नहीं बोल सकता हूँ, इससे भी छोटा करना चाहिए, इससे भी क्या करना चाहिए, छोटा करना चाहिए। तो इसको क्या किससे डिस्प्ले किया जाता है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि बी का मतलब क्या, तो छोटे बी का मतलब हो गया आपके बिट। और बड़ा बी क्या, बड़ा बी अगर आप देखते हो तो बड़ा बी क्या होता है आपके, बाइट होता है ना। बड़ा बी क्या होता है, बाइट। यह भी मेमोरी यूनिट आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट ट्रिक से याद करवा देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको क्या करवा देंगे, पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से बता देंगे। तो इसमें आपको समझ में आया कि 1 GB में आपके कितने होते हैं, 1024 होते हैं। 1024 ही क्यों होते हैं, ये आज आपको समझ में आ गया क्यों होते हैं। आया या नहीं आया, सभी को समझ में आया, सभी हाँ बोलो कि आ गया सर समझ में एकदम बढ़िया से। सर वीडियो सही से, आवाज़ सही से आ रही सर,
क्या हुआ 1024, क्या हुआ, क्यों आया 1024, आया या नहीं आया समझ में, बढ़िया से आ गया या नहीं आया। फिर हम वापस टॉपिक पर शुरू करते हैं कि कंप्यूटर में पहला टॉपिक यहाँ से लिख लिया आपने सभी ने कि कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से 4 कंप्यूटर होते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है आपके, सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। उससे जस्ट छोटा कौन सा होता है, उससे जस्ट छोटा आपके कौन सा होता है, जस्ट छोटा होता है आपके कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इससे भी छोटा कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। इससे भी छोटा कौन सा होता है आपके, माइक्रो कंप्यूटर होता है ना। सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। इसको अब शुरू करेंगे, अब सुपर कंप्यूटर को नई हेडिंग डालना आप, सुपर कंप्यूटर। क्या सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज में होता है, सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज में होता है। सुपर कंप्यूटर का जैसे कि आपके परमाणु परीक्षण करते हो, है ना। सुपर कंप्यूटर के क्या करते हो, परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण का मतलब जानते हो, जैसे कि आपके कहीं ना कहीं, जैसे कि सेना के लिए आपको जरूरी है कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह टेस्ट करना पड़ता है ना, टेस्ट करना पड़ता है। तो उनके लिए आपको क्या करते हैं, वो सबसे पहले ये तो है नहीं सीधा कहीं फेंक कर टेस्ट कर ले, तो मशीन पर टेस्ट करते हैं। तो वो सबसे बड़ा कंप्यूटर बनाते हैं, उसके लिए फिक्स एक ही कंप्यूटर बनाता है कि इसको टेस्ट करता रहे। तो वो कौन सा हो गया आपके, सुपर कंप्यूटर हो गया। मौसम की भविष्यवाणी, जैसे पहले भारत में एक पहला कंप्यूटर परम था, वो किसके लिए बनाया गया था, मौसम के लिए, कि आपके बरसात आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा, बरसात होगी या नहीं होगी। तो ये किस प्रकार के कंप्यूटर थे, सुपर कंप्यूटर थे, है ना। उसके बाद में जैसे कि आपके DRDO है, नासा है, इसरो है, ये सारे के सारे यूज में कौन सा कंप्यूटर लेते हैं आपके, कौन सा कंप्यूटर लेते हैं, सुपर कंप्यूटर लेते हैं। क्योंकि इनकी स्पीड क्या होती है, सबसे हाई कंप्यूटर की स्पीड किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की। किसकी होती है आपके, सुपर कंप्यूटर की आपके सबसे हाई स्पीड होती है। और इससे जस्ट छोटी किसकी होती है, मेन फ्रेम की होती है। सुपर कंप्यूटर क्या करते हैं, किसी विशेष काम को काम यूज लेने के लिए किसका बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, आपके सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है कि आपको कोई ना कोई स्पेशल काम के लिए बनाना है, स्पेशल पर्पज के लिए बनाना है, कि इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना। तो ये क्या हो, कौन सा हो गया आपके, सुपर कंप्यूटर। इनकी स्टोरेज क्षमता आपकी क्या होती है, बड़ी होती है। बताया था कि सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो जैसा समझाया वैसा का वैसा आपके पॉइंटों में नॉर्मल भाषा में आपके क्या है, आपके PPT बना दिए मैंने कि लिखने में आपको क्या हो, फिर आसानी हो, क्या हो, आसानी हो। तो इसमें सबसे बड़े और स्टोरेज डाटा वाले कौन से होते हैं, कौन से होते हैं कंप्यूटर आपके, कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। बहुत तेज गति से गणना करते हैं, बराबर। विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज, है ना। या हिंदी में लिख दो फिर, क्या होता है आपके सुपर कंप्यूटर किसमें, मल्टी यूजर का मतलब होता है आपके, मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है आपके, मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, मल्टी यूजर का मतलब होता है आपके, ये होता है एक से अधिक जन। जैसे आपके चंद्रयान वगैरह देखते हो ना, चंद्रयान में 10-15 जने साथ में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं आपके, एक साथ में बैठे काम करते हैं। तो एक से अधिक जने काम कर सकते हैं, एक से अधिक जने काम कर सकते हैं किसी पर बैठकर। तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी यूजर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी यूजर। क्यों कर सकते हैं, मल्टी यूजर में लिखना एक से अधिक, क्या कर सकते हैं, एक से अधिक। एक साथ काम कर सकते हैं ना। आया समझ में आपके, मल्टी यूजर क्या है, एक से अधिक जने एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वो कौन सा हो गया, मल्टी यूजर। स्पेशल पर्पज, विशेष उद्देश्य। स्पेशल पर्पज में आपको लिखना है कि इसका क्या होगा, कि आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, किसी विशेष कार्य के लिए अगर बनाया जाता है, वो कौन सा कंप्यूटर होगा आपके, स्पेशल पर्पज होगा। कौन सा होगा आपका, किसी विशेष कार्य के लिए
बनाया जाता है ना। किसी विशेष काम के लिए बनाए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? आपके विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल पर्पज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही काम दे दिया तो उस काम के अलावा ये दूसरा काम नहीं करेगा। कौन सा कंप्यूटर है ये? स्पेशल पर्पज। उसके बाद में मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब ये हो गया आपके एक से अधिक जने क्या कर सकते हैं? एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये कौन सा कंप्यूटर हो गया? मल्टी यूजर हो गया। स्पीड आपको बताई थी, सुपर हीरो क्या हो रहे हैं? फ्लॉप्स हो रहे हैं, तो इसकी स्पीड भी किस में मापी जाएगी? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का पूरा नाम लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना और इंपॉर्टेंट कर लेना इसको एक बार अच्छे से, कि क्या है? फ्लोट पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोट पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड है। फ्लोट पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड है इसकी स्पीड। इसके बाद में इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है? वेदर प्रिडिक्शन में होता है। वेदर प्रिडिक्शन में, भूकंप की भविष्यवाणी करने में, और क्या होता है जैसे, और आपके भूकंप वगैरह। उसके बाद में आप नीचे वाला दिख नहीं रहा है तो इसमें आपके लिख देना एक परमाणु हथियार का परीक्षण, न्यूक्लियर वेपन का अगर यूज करते हैं तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें किसका यूज किया जाता है? आपके सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है ना। किसका यूज किया जाता है? आपके सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यहाँ यूज किया जाता है। आपको इसको एकदम बढ़िया से छाप लो, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा। लिख लिया, हो गया याद पूरा का पूरा। यही याद हो गया ना कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, सुपर, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर है ना। 4 प्रकार के कंप्यूटर में आपने शुरू किया, हमने शुरू किया है, साथ में मिलकर शुरू किया। कौन सा कंप्यूटर? आपके सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में आपको पता चल गया कि क्या क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर में एक सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? आपके सुपर कंप्यूटर होता है। इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का पूरा नाम फ्लोट पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोट पॉइंट ऑपरेशन और कहाँ कहाँ यूज में होता है, सब जगह समझ में आ गया ना। फिर आपके देखो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपके पहला सुपर कंप्यूटर था, कौन सा था आपके पहला सुपर कंप्यूटर? सीडीसी। कौन सा? सीडीसी 6600। कौन सा था? सीडीसी 6600। इसका डेवलप किया था 1964 में। 1964 में डेवलप किया था। किसने किया था? आपके सीडीसी 6600 1964 में। और किस कंपनी ने डेवलप किया था? सीडीसी ने भी किया था, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया आपने? सीडीसी, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, पूरा नाम सीडीसी ने। और सीमोर करे। कौन था? सीमोर करे। सीमोर करे भाई ने, सीमोर करे ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। क्या बनाया था? पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सीडीसी 6600। और किसने बनाया था? सीमोर करे ने बनाया था। सीमोर करे ने बनाया था। राधे राधे। क्या है आपके? सीडीसी 6600 है। और किसने बनाया था? आपके 6600 किसने बनाया था? सीमोर करे ने। सीमोर करे ये कहाँ, किस कंपनी में मिलकर बनाया था? सीडीसी कंपनी ने। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसका नाम भी दिया जाएगा ना, तो इसको क्या कहते हैं? करे कंप्यूटर भी कहते हैं। करे कंप्यूटर भी कहते हैं। करे कंप्यूटर भी क्यों कहते हैं? करे कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बनाया तो इसको कुछ ना कुछ सम्मान देने के लिए इसको क्या कह दिया भाई? क्या कह दिया कि सीडीसी
6600 कंप्यूटर बनाए, इसको सम्मान देने के, जिसने मेहनत की उसको सम्मान देने के लिए इसका नाम क्या रख दिया, करे कंप्यूटर। पहला तो आपको पूछा जाए पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अगर करे कंप्यूटर लिखा जाए तो भी सही है, और CDC 6600 लिखा जाए तो भी क्या है आपके सही है, एकदम बढ़िया से सही है। ठीक है, करे कंप्यूटर सीमोर करे ने बनाया था, किस कंपनी से, CDC कंपनी के साथ मिलकर बनाया था। विश्व का सबसे पहला, विश्व का क्या सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, विश्व का क्या है आपके सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, CDC 6600। पहला सुपर कंप्यूटर क्या है आपके पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, CDC 6600 है। और किसने बनाया था, किसने बनाया था, तो याद रखना एकदम बढ़िया से याद रखना किसने बनाया था, सीमोर करे ने। और करे कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, पहले बार बनाने वाले को फादर ऑफ फादर भी कहते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीमोर करे को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार क्या बनाया था, सुपर कंप्यूटर। आया समझ में, इसमें सीमोर करे ने बनाया था। और ये आपको जैसा का जैसा आगे लिख लो वैसा का वैसा है, ये होते हैं आपके क्या सुपर कंप्यूटर। एक बार देख लो, ये बड़े बड़े होते हैं, यहाँ इसमें अंदर घुसकर इस पर काम कर सकते हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहे, इस टाइप के क्या होते हैं आपके कंप्यूटर होते हैं, ये आपके है कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं इस टाइप के। इस कंप्यूटर में आपके अंदर घुसकर यहाँ से मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं, अंदर जाकर काम कर सकते हैं। सबसे बड़े होते हैं, बिल्डिंग के आकार के होते हैं, इसलिए इसमें घुसकर आसानी से क्या कर सकते हैं, आपके काम कर सकते हैं। तो ये कौन सा कंप्यूटर हो गया, CDC सबसे फास्ट पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, CDC 6600। और किसने बनाया था सुपर कंप्यूटर, करे सीमोर करे ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, करे भाई ने रो कर बनाया था, है ना। तो इसे याद रख लेना, सुपर फ्लॉप होने की वजह से क्या कर रहे थे, रो रहे थे, तो पहला सुपर कंप्यूटर आपके याद हो जाएगा कि सुपर फ्लॉप होने की वजह से क्या कर रहे थे, रो रहे थे। सुपर की स्पीड किसमें, मतलब फ्लॉप में मापी जाती है। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, करे कंप्यूटर है। आया याद हुआ पूरा का पूरा सुपर कंप्यूटर हुआ या नहीं हुआ, पहला सुपर कंप्यूटर। और इसकी स्पीड किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो लिखो इसमें सुपर कंप्यूटर के बारे में, CDC 6600 करे कंप्यूटर भी कहते हैं, है ना। इसमें लिखना आपको CDC 6600 दुनिया का सर्वप्रथम पहला कंप्यूटर कौन सा है आपके, कौन सा कंप्यूटर है, करे कंप्यूटर है। और इसे किसने बनाया था, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन ने बनाया था। किसने बनाया था, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन ने बनाया था। किसने बनाया था, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन ने। और इसे करे कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। और CDC 6600 का किसे कहते हैं, सीमोर करे को कहा जाता है। सभी को एकदम याद हुआ या नहीं हुआ, एकदम बढ़िया से। अगर सबको अच्छा लगा, याद हुआ तो बोलो हाँ, याद हो गया ना, सबको बढ़िया से याद हो गया ना। कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है, पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, करे कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसको एक बार ऐसे कैसे छाप लो बढ़िया से। फिर वापस बताते हैं कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वह किसके लिए बनाया गया था और किसने बनाया था। लिखो इसको एक बार, लिख लिया। बबलू जी ने बोला कि हाँ समझ में आ रहा, सभी को एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा। कंप्यूटर आसान है या नहीं, अगर आप सही से पढ़ते हो, सही जगह से पढ़ते हो, तो आपको कंप्यूटर आपको सबसे आसान लगेगा। और इसमें सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे क्या है आपके छोटे टॉपिक है। और शॉर्ट सिलेबस क्या है, सबसे छोटा सिलेबस किसका है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर आपको पूरा का पूरा अंगुलियों पर नचा देंगे, पूरा का पूरा ऐसे एकदम आपको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका आंसर ये है। गलती तो कैसे भी नहीं होनी चाहिए ना। पूरा का पूरा कंप्यूटर आ गया समझ में, यहाँ तक सुपर कंप्यूटर क्या है, स्पीड किस में मापी जाती है, और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कौन सा है तो याद करना, पहला सुपर हो रहे फ्लॉप्स होने की वजह से क्या हो गए,
रो रहे। तो ये आपके समझ में आ गया कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन से है, फ्लॉप्स है, और फ्लॉप्स होने की वजह से क्या कर रहे हैं आपके, रो रहे हैं। फिर है भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का भी होगा, पहले विश्व का हो गया तो भारत का है आपके। जैसे कोई भी कंप्यूटर है पहला बना तो उसको किसी ने बनाया था। अगर इतना बड़ा कंप्यूटर बना रहे हो तो कंप्यूटर बना रहे हो इतना बड़ा, तो क्या हुआ, भारत के लिए क्या होगी, एक विजय प्राप्त करने वाली होगी, है ना, विजय प्राप्त करने वाली होगी, क्योंकि हमने इतना बड़ा काम किया तो एक विजय मिली। तो इसे याद रख लेना, भारत को विजय मिली है सुपर कंप्यूटर पर। तो इसे याद रख लेना, भारत का सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था भारत में, विजय पी भटकर। विजय पी भटकर किसने किया था आपके, विजय पी भटकर ने किया था। कब किया था, 1991 में। कब किया था, 1991 में, विजय पी भटकर। इसको याद रख लेना आपको, विजय पी भटकर ने क्या किया था आपने, 1991 में बनाया था, 1991 में बनाया था पहली बार। और सबसे पहले क्या जरूरत पड़ी सुपर कंप्यूटर बनाने की जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आपके 1991 में क्या हुआ था आपके, हाँ जी, कोर्स आपके एप्लीकेशन में सारी क्लासें मिल जाएगी, आप कोर्स ले सकते हो आप एप्लीकेशन में जाकर, है ना। तो क्या 1991 में मतलब क्या हुआ आपके, किस लिए बनाया गया था उस टाइम आपको, क्या उस टाइम में इतनी सोच थी कि हमारे क्या हो जाए, बरसात हो रही है नहीं हो रही, फसलें खराब हो जाएगी, इसे काट रहे हैं या नहीं काट रहे, तो फसलों के क्या हो रहा है आपके, क्या होता है आपके, क्या होता है आपके बरसात वाला क्योंकि किसानों की क्या होती थी आपके, किसानों की प्रॉब्लम होती थी भाई, कोई न किसी प्रॉब्लम के कारण उसको बनाया गया था। कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम आपके, कौन सी आ रही थी, यही आ रही थी कि बरसात बिना टाइम के बरसात होगी तो पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि किसानों का भला कर दे, तो इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था भाई कोशिश करके, कौन सा, परम 8000। परम 8000 का पूरा नाम पैरेलल मशीन, पैरेलल मशीन पूरा नाम क्या याद रखना, पैरेलल मशीन है। और पूछा जाए कि कौन सा कंप्यूटर था भारत का पहला, तो परम, और परम का पूरा नाम पैरेलल मशीन। और किस कंपनी ने बनाया था, कहाँ की कंपनी ने बनाया था, सीडेक। किस कंपनी ने बनाया था, सीडेक। सीडेक का मतलब होता है सेंट्रल फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। मतलब बनाया किस लिए था, किस लिए बनाया था, वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मौसम की भविष्यवाणी करनी है। मौसम होता था कि बरसात आ रही है नहीं आ रही है, तो उसकी भविष्यवाणी करने के लिए एक कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, कौन सा बनाया था, सुपर कंप्यूटर बनाया था। हालांकि उस टाइम क्या होता था, आधे तो आपके क्या होते थे कि भविष्यवाणी गलत होती थी। फिर भी शुरू में सबसे पहले आपको याद रखना कि कौन सा कंप्यूटर आया था, परम आया था। किस लिए आया था, कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। किसके लिए आया था, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए आया था। और ये किसने बनाया था, कि विजय पी भटकर ने बनाया था। कब बनाया था, 1991 में सीडेक ने बनाया था। उसको तो किसने बनाया था, सीडीसी ने। किसने बनाया था, सुपर कंप्यूटर, पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर सीडीसी ने बनाया था। और इसमें से ए एडवांस में जुड़ गया, भारत में है तो भारत में ए जोड़ दिया, क्योंकि ए हमें ज्यादा जोड़ते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं तो बीच में ए जोड़ ही देते हैं। तो ऐसे याद रख लेना कि सीडीसी क्या हो गया, सीडीसी आपके किसने बनाया था, सीडीसी बनाया था आपके कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। इससे जस्ट बड़ा करके सीडेक हो गया। किसको, सीडेक। इसमें ए तो हमारे जोड़ने की आदत है, भारत वालों की ए जोड़ने की आदत है ना। तो इन्होंने ए जोड़कर बनाया कि एक कंपनी थी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ की थी, पुणे महाराष्ट्र की थी। कहाँ की थी भाई, पुणे महाराष्ट्र की थी, उसने बनाया था, है ना। आया समझ में। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, करे कंप्यूटर। किसने बनाया था, करे ने, सीमोर करे ने बनाया था। सुपर की स्पीड किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। एकदम जो मैं बोला हूँ दो चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। किसमें, सुपर फ्लॉप्स हो रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। फिर रोने की वजह से फिर जाकर भारत ने क्या की थी, विजय प्राप्त की, है ना। सुपर फ्लॉप्स होने की वजह से रो रहे थे, जिस पर भारत ने विजय प्राप्त की थी। तो ऐसे याद रखना, आप लोग क्या रखना, आपको याद क्या रखना है कि सुपर कंप्यूटर स्पीड फ्लॉप्स में करे कंप्यूटर, विश्व का पहला कंप्यूटर करे कंप्यूटर। और विजय पी भटकर ने आपके क्या किया था, विजय पी भटकर ने भारत का पहला कंप्यूटर बनाया था। कौन सा बनाया था, पैरेलल मशीन, है ना। पैरेलल मशीन शॉर्ट फॉर्म में परम 8000, है ना। परम 8000 था।
आया एकदम बढ़िया बरोबर है, एकदम रटवा लिया ना, यहीं पर हो गया ना याद आपको, सुपर कंप्यूटर पूरा का पूरा याद हो गया ना एकदम बढ़िया से। तो आगे देखो, आगे आपके एक लिखना, आप नोट लगाकर लिख देना। आप क्या लिखना, आपको नोट लगाकर के लिखना आपको, वर्तमान मतलब अबार, अभी जो अभी हाल ही में, वर्तमान में सबसे फास्ट, वर्तमान में क्या है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फास्ट सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर। वर्तमान में कौन कौन से आपके फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन कौन से है? वर्तमान में एक पहला याद रखना, आप अभी लेटेस्ट में फर्स्ट में सबसे पहले अभी सुपर कंप्यूटर में देखा जाए तो कौन सा आपके पहला नंबर पे वर्ल्ड, विश्व का लिख देना आप ऐसे, वरना विश्व, और 2 नंबर आपको लिखना है भारत। क्या आपके एक तो विश्व का और एक है आपके भारत का, इनको भी याद रखना क्योंकि आपके करंट में पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो कौन सा है आपके लेटेस्ट में, अगर आपको पता है तो, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से, अगर कभी भी पढ़ा है तो आप कमेंट करके बताओ विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कौन सा है आपके EI
आवाज आ रही है सभी के पास? आवाज आ रही है सभी के पास? आवाज आ रही है तो आप हाँ बोलो सभी, हाँ लिखो, कमेंट करो सब। ठीक है, तो फिर लिखो EI कैप्टन क्या है आपके? विश्व का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपके? EI कैप्टन है। और दूसरा भारत का याद रखना, भारत हमेशा देवताओं पर ज्यादा चलता है, तो भारत का कौन सा है? क्या होता है आपके? भगवान के नाम से जाना जाता है। तो भगवान में क्या होता है? ऐरावत। ऐरावत में भी आपको ऐरावत क्यों रखा? क्योंकि इंद्र के हाथी का नाम, इंद्र के हाथी का नाम क्या था आपके? ऐरावत था। क्या था आपके? इंद्र के हाथी का नाम। इंद्र भगवान जानते हो, उनके हाथी का नाम जो सबसे तेज था, सबसे चलने में सबसे, इसीलिए इन्होंने क्या रख दिया? अभी भारत में लेटेस्ट में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाए कभी भी तो अभी फिलहाल में कौन सा है? विश्व का तो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? EI कैप्टन। और भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपके? ऐरावत है। कौन सा है आपके? ऐरावत है। आया समझ में? सुपर कंप्यूटर आपके पूरा का पूरा हो गया। एकदम याद हुआ या नहीं हुआ? वापस एक बार मेरे साथ साथ बोलो कि क्या क्या है सुपर कंप्यूटर में। स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। कहाँ कहाँ यूज होता है? कहाँ कहाँ यूज में होता है? कहाँ कहाँ यूज में होता है? आप याद रखना कहाँ कहाँ यूज। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। दूसरा कहाँ है? न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। और क्या होता है? भूकंप को मापने, भूकंप का भविष्यवाणी करने के लिए। चौथा इसरो, नासा, DRDO, ये सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं आपके? याद हो रहे हैं। वो क्या है? क्या हो रहा है आपके? आवाज आ रही है सभी के पास? ठीक है, ये क्या कहाँ कहाँ यूज होता है? आ गया समझ में? पूछा जाए कि भूकंप के लिए किस पर कंप्यूटर का उपयोग किया गया था? भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया था? वो आपको बताना है कि कौन से कंप्यूटर का आप यूज करते थे। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में मैंने बताया था आपको कि एक होता है स्पेशल पर्पज, एक होता है मल्टी यूजर। स्पेशल पर्पज का मतलब होता है कि जैसे कि आपके ATM मशीन में जाते हो, ATM मशीन में जाते हो तो वहां जाकर आप गेम खेल सकते हो ATM मशीन में। क्या भाई बाहर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं अंदर जाकर ATM मशीन पर गेम खेलूं? नहीं खेल सकते। वो क्या करता है? आपको क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ डाटा को क्या करेगा? पैसे को जमा कराने के लिए डाटा को इकट्ठा करेगा और पैसे निकालने के लिए डाटा को इकट्ठा करेगा। इससे अलावा कोई भी काम नहीं करता। वो एक ही काम के लिए बनाया जाता है। वो कौन सा होगा आपके? स्पेशल, है ना। उसके बाद में मल्टी यूजर। मल्टी यूजर में आपने जैसे कि मैंने बताया था कि आपके क्या होता है कि बहुत जने एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर पर। तो ये किस प्रकार के कंप्यूटर हो गए आपके? मल्टी यूजर कंप्यूटर हो गए। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया था कि ये क्या है, इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? कि सुपर फ्लॉप्स होने की वजह से क्या हो गया आपके? रोर है। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? पहला सुपर कंप्यूटर भी याद हो गया। उस पर भारत ने विजय प्राप्त की रोने पर, तो इसे याद हो गया। विजय पी भटकर ने आपके आविष्कार किया था किसका? परम का। परम का पूरा नाम क्या हो गया? पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन इसको किस लिए बनाया गया था? मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। हमारे उस टाइम कौन सी प्रॉब्लम थी? यही थी कि मौसम कभी अपने मन के अनुसार क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। तो इन्होंने क्या कर दिया? आपने मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए कंप्यूटर बनाया था, वो था पैरेलल मशीन। तो बार बार आपको मौसम के बारे में बताता रहे। कौन CDC ने बनाया था आपके? क्या बनाया था? CDC ने बनाया था सुपर कंप्यूटर। और भारत वालों ने क्या? CDEC ने बना दिया था भारत में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, CDC का सेंटर, CDC और CDEC, ये दोनों दोनों का आपने सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का याद रखना। ये तो विश्व की है और ये है आपकी भारत की। ठीक है, पूरा का पूरा सब पूरा कंप्यूटर एकदम बढ़िया से आ गया। याद हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर भी याद हुआ या नहीं हुआ? कर लोगे ना सुपर कंप्यूटर में? कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दोगे। तो फिर आगे लिखते हैं हम कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा? कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर शुरू करें। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर यही याद हो गया। तो अब आगे वाला शुरू करते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा फ्रेम कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने बताया था कि मेन फ्रेम में क्या होता है कि मेन फ्रेम में जैसे कि बड़ी बड़ी व्यवसायिक कंपनियां जानते हो, जैसे कि व्यवसायिक कंपनियां, बिजनेसमैन सबसे बड़ी कंपनियां होती है। वो क्या, ये तो हुआ नहीं कि आपका SBI का सर्वर क्या कर रहा है आपके चलते चलते क्या हो गया? बंद। SBI का सर्वर क्या हो गया आपके? SBI का सर्वर क्या चलते चलते पूरा का पूरा एकदम बंद थोड़ी होता।
पूरा का पूरे भारत में बंद हो गया, कोई नहीं एक्सेस कर सकता क्योंकि ये पूरे हाई लेवल के प्रोसेसिंग, बड़ी प्रोसेसिंग होते हैं। एसबीआई है, एसबीआई है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सारे के सारे एक कंप्यूटर का यूज करते हैं। हाई परफॉर्मेंस वाले वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, आपके आया समझ में? सर्वर कंप्यूटर कौन कौन सा होता है? कि सर्वर में आप इनका यूज कहाँ होता है? आपको सर्वर बनाने के लिए किस कंप्यूटर का यूज में होता है? जैसे कि कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए एक सर्वर कंप्यूटर की जरूरत होती है। वो कोई किस प्रकार के सर्वर बनाते हैं? बड़े हाई लेवल के। तो वो हाई लेवल के कौन से आपके होंगे? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो, एयरटेल वगैरह, ये सारी बड़ी की बड़ी कंपनियां किसका यूज करेगी? आपके फिर किसका यूज करेगी? किसका यूज करेगी? आपके मेन फ्रेम का यूज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इनके एक टाइम डाउन टाइम आ जाता है ना कंपनी का। कब आता है? कि अगर आप चलते चलते ही डाटा चलते चलते ही बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक टाइम में अगर आप थोड़े 1 घंटे के लिए बंद हो गया पूरा का पूरा सर्वर, इसका मतलब क्या होगा? यूजर यहां से क्या चले जाएंगे? दूसरी जगह चले जाएंगे, है ना। और यही होता है ना जिस कंपनी में सर्वर प्रॉब्लम आती है। जैसे एक बार फेसबुक का हुआ था, उसी टाइम कुछ थोड़े टाइम के लिए टेलीग्राम ने उस टाइम का बना लिया था। फेसबुक, व्हाट्सएप का हुआ था सर्वर डाउन। तो उस टाइम क्या होता है? एक टाइम में आपके क्या हो गया? सर्वर पर